आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। साहस और आधुनिक चिकित्सा का अद्भुत संगम, बेटे ने किया पिता को जीवनदान। मुरादाबाद निवासी 51 वर्षीय राजेश्वर कुमार के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से एंड स्टेज लिवर डिजीज और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से संघर्ष किया। उनके 26 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि वैशाली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में ये जटिल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश डे ने बताया कि हिमांशु कुमार ने अपने लिवर का लगभग 680 ग्राम हिस्सा दान किया। वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा उनके लिवर फंक्शन सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। ये सफलता न केवल चिकित्सा विशेषज्ञता का उदाहरण है, बल्कि पारिवारिक समर्पण और साहस की मिसाल भी पेश करती है। अस्पताल द्वारा आयोजित जागरूकता सत्र के दौरान डॉक्टर तेजल भोए ने कहा कि ट्रांसप्लांट की सफलता के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समय पर जांच और सही चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व पर भी जोर दिया। ये प्रेरणादायक मामला समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को जीवन बचाने के इस महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश दे है। मैं मैक्स वैशाली में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी का काम करता हूँ और इधर आज हम मिले हैं। इधर मैक्स सेंटर जो है मुरादाबाद में, हम लोग काफ़ी साल से 1 साल से ओपीडी कर रहे हैं। पेशेंट इधर के मरीज़ को मिलते हैं, उनके लिवर के जो भी दिक्कत आते हैं उनका हम इलाज करते हैं और काफ़ी सारे मरीज़ इधर से मैक्स वैशाली में आके ट्रांसप्लांट भी कराते हैं जिनको ज़रूरत है। बट ये सबको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो जिनको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट, हमारा पूरा टीम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का, हेपेटोलॉजिस्ट का, सब मिलके उनको इलाज करते हैं। आज आने का और दूसरा मकसद ये था कि कल वर्ल्ड लिवर डे था और वर्ल्ड लिवर डे अभी लिवर डिजीज़ आप देखोगे कि दुनिया में इतना तेज़ी से फैल रहा है, फैटी लिवर डिजीज़ इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में वर्ल्ड लिवर डे का दूसरा ही अलग से सिग्निफिकेंस है। स्पेशली जैसे दिन जा रहा है ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड लिवर डे में लोगों को अवेयर करने के लिए भी आज आना हुआ हम लोगों को। हमारे जो एक ट्रांसप्लांट के मरीज़ थे वो बिल्कुल ही सिक थे, उनको हमने ऑपरेशन किया था। हमारे टीम ने 20 डॉक्टर के टीम मिलके ऑपरेशन किया था। तो वो ऑपरेशन के बाद वो सही हो गए, अपने नौकरी पे वो वापस गए। तो उनके बारे में बात करने के लिए और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये तीनों बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है लिवर का, जिसके वजह से लिवर ख़राब होता है। हेपेटाइटिस ए और ई के वजह से एक्यूट लिवर फेलियर होता है, जो सडनली उसको बहुत ही मरीज़ ख़राब हो जाता है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत हो सकता है। बट ये सब का इलाज मुमकिन है। तो सबसे रिसेंटली आपने ओपीडी की है जिसमें तो मरीज़ की क्या हालत है और क्या कंडीशन है? कौन से? जो आपने अभी ओपीडी राजेश्वर कुमार। हाँ। अब अभी तो मरीज़ अपने नौकरी कर रहे हैं और उसका जो डोनर है वो भी अपना जो भी काम करते हैं उस पर ठीक से काम कर रहे हैं, दोनों ही ठीक है। अभी जैसे एक सवाल आया था कि इसमें ब्लड जो है वो किस ग्रुप का चल सकता है या आने वाले भविष्य में क्या इसको कुछ नया ला सकते हैं? जब लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था तो पहले बोलते थे कि सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, बट जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गए अभी ब्लड ग्रुप का कोई मसला नहीं होता है। ब्लड ग्रुप चेंज करके भी लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एबीओ इनकम्पैटिबल बोलते हैं कि दूसरे जो ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहे उनको ट्रांसप्लांट करें। तो वो भी काफ़ी नंबर्स उसका बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल इंडिया में इतना न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, अब फैमिलीज़ छोटे होते जा रहे हैं तो सेम ब्लड ग्रुप का लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इसीलिए
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रांसप्लांट के बाद कितना समय मरीज को चाहिए होता है कि वापस अपनी जिंदगी की पटरी पर लौट रिकवरी? ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ हॉस्पिटल में 2 से 3 हफ्ता रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे अपना बॉडी रिकवर करता है, लीवर एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी को, तो महीने 2 महीने में वो दोबारा से चलने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, जिन्होंने लीवर डोनेट किया है वो किस तरह से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि उनका लीवर तो नहीं। हाँ, उनके लीवर का एक हिस्सा हम लेते थे, बाकी जो हिस्सा रह जाता है वो दोबारा से ग्रो हो जाता है 4 to 6 वीक्स टाइम पे पूरा, और उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे बिताते हैं लोग वैसे बिता डोनर सकते की हैं। का कोई एज इसमें ऐसा हो कि इस एज में जो आप दे सकते हैं या इस एज के बाद नहीं दे सकते, डोनेट नहीं कर सकते? 18 साल से ऊपर होना चाहिए बाई लॉ डोनर का एज, और जो अपर एज लिमिट वैसे कोई डिफाइन नहीं है। कभी कभी हमने देखा है कि 60 साल का भी बंदा है, वो फार्मर है, खेतों में काम करता है, बिल्कुल फिट फाट सा है, कभी कभी शहर के कोई 40 साल ऑफिस गोअर से भी फिट है, तो उससे भी हम उनका सब एसेस करके कार्डियोलॉजी देख के सब देख के उनसे भी हमने उन्होंने भी डोनेट किया है अपने रिश्तेदारों को। तो ऐसे अपर लिमिट यूजुअली 55-60 तक मानते हैं, बट मेनली इट्स सिर्फ एज नहीं, उसका कितना फिटनेस है बॉडी का, वो ऑपरेशन झेलने का ताकत उसमें है कि नहीं, उसका लीवर लिया जा सकता है कि नहीं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।